हेलो स्टूडेंट, प्लांटी किंगडम के सेकंड डिवीजन ब्रायोफाइटा की आज हम स्टडी करेंगे। प्लांटी किंगडम का सेकंड डिवीजन ब्रायोफाइटा, प्लांट्स ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स। इंट्रोडक्शन। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। इसमें दो कैटेगरी के ब्रायोफाइट्स आएंगे, लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills। ये hills के moist shaded areas, छायादार जो गीले जो places है hills के, वहां पर ये present होते हैं। Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom। इन्हें हम plant kingdom के amphibians कहते हैं because these plants can live in soil। ये plants soil में रहते हैं बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉइल्स पे तो ये रहते हैं लेकिन अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए हम इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। दे यूजुअली ऑक्यूर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। तो कौन सी लोकेलिटीज है? शेडेड, ह्यूमिड, डैम्प, छाया वाली जो गीली जो जगह है, जो प्लेसेस है, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। They play an important role in plant succession on bare rock or rocks or soil। जो bare rocks है, जहाँ पे किसी तरीके का कोई प्लांट्स, कोई वेजिटेशंस नहीं है, वहाँ पर ये सबसे पहले लाइकेन के साथ में ग्रो करते हैं और प्लांट सक्सेशन से वहाँ की हम कह सकते हैं कि रॉक्स जो है उसके ऊपर सोइल की लेयर बना देते हैं, जिससे दूसरी प्लांट कम्युनिटीज वहाँ ग्रोथ करती है। तो प्लांट सक्सेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। The plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae। इनकी बॉडी भी अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, जो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं है। मींस इनकी प्लांट बॉडी भी थैलस और प्लूरल थैलाई के फॉर्म में है, लेकिन इनका ये जो प्लांट बॉडी है, जो थैलाई है, वो एल्गी की थैलाई के कंपेरेटिवली ड्वेलर है, ज़्यादा डिफरेंशिएट है। थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करती है वो प्रोस्ट्रेट है, जो वर्टिकल ग्रोथ करती है वो इरेक्ट है। अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। इनकी प्लांट बॉडी भी थैलस है, लेकिन ये एल्गी की प्लांट बॉडी थैलस से ज़्यादा डिफरेंशिएट है और अपने नीचे का जो सबस्ट्रेटम है, जो बेस है, उससे अटैच होती है। सिंगल सेल वाले या मल्टी सेलुलर, मैनी सेल्स वाले रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड से ये अपने सबस्ट्रेटम से अटैच है। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स। इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स एब्सेंट है। दे मे पोसेसेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। इनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, बट ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स इनमें भी एब्सेंट है। तो एल्गी के कंपैरेटिवली इनका थैलस जो है वो ज्यादा डेवलप है। अब स्ट्रक्चर, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। इनकी प्लांट बॉडी भी थैलस है। थैलस है तो उसकी सभी सेल्स हैप्लॉइड होती है, और हैप्लॉइड सेल वाली प्लांट की जो स्टेज है उसे हम गैमीटोफाइट कहते हैं, जो गैमीट्स को बनाती है। तो इसकी मेन प्लांट बॉडी भी हैप्लॉइड है और वो गैमीट्स बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट। सेक्स ऑर्गन्स जो है वो ब्रायोफाइट्स में मल्टीसेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, जो क्या बनाता है? मेल गैमीट बनाता है, जिसको हम एंथीरोजोइड्स कहते हैं, बाइफ्लेजिलेटेड एंथीरोजोइड्स। दो फ्लेजिला वाला एंथीरोजोइड्स या मेल गैमीट स्पर्म एंथीरोजोइड्स, इसके मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम में बनता है। इसकी गैमीटोफाइट मींस थैलस पर प्रेजेंट जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम आर्किगोनियम कहते हैं। ये फ्लास्क शेप की है और इसमें फीमेल गैमीट एग और एग सेल बनती है। एंथीरोजोइड्स इसमें बने हुए मेल गैमीट है जो बाइफ्लेजिलेटेड है। ये वाटर में रिलीज किए जाते हैं, जहां ये आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसमें फीमेल गैमीट एग है। अब यहाँ एंथीरोजोइड्स आर्किगोनियम में प्रेजेंट एग फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूज होता है और क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। एल्गी में जो जाइगोट बना था, जाइगोट बनते ही उसमें क्विकली
मियोटिक टाइप के डिवीजन होते थे, रिड्यूसिंग डिवीजन वहां होते हैं, तो वहां पर जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता, वो नॉन एम्ब्रियोफाइट्स है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे जो जाइगोट बना है उसमें मियोसिस नहीं होता, मींस जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, जिससे जाइगोट से मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनता है, तो ये एम्ब्रियोफाइट्स होंगे। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, इसमें इमीडिएटली रिडक्शन और मियोटिक डिवीजन नहीं होंगे। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट। तो इनमें अभी जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर आगे वो डेवलप होकर एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाएगा जिसे स्पोरोफाइट कहेंगे। ये यहाँ पर इसकी डिप्लॉइड स्टेज जो है, वो प्लांट्स की लाइफ साइकिल की डिप्लॉइड स्टेज जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होती है। स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं है, ये टोटली अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए किस पे डिपेंड होगा, ये अपने गैमेटोफाइटिक प्लांट पे, थैलस पे डिपेंड होगा, उसी से अपना नरिशमेंट भी लेता है। अब इस स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स जो है उनमें रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होगा, जिससे इसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर स्पोर्स बनेगी, और यही स्पोर्स, क्योंकि ये स्पोर बना रहा है तो इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसकी डिप्लॉइड स्टेज है, लाइफ साइकिल की डिप्लॉइड स्टेज है, और स्पोर बना रहा है मियोसिस से, तो स्पोरोफाइट है, तो इसमें मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोर्स मियोसिस से बने हैं तो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड बनते ही यहाँ पर वापस गैमेटोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट होगी, और वो हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होकर फिर नए प्लांट बॉडी थैलस मींस किसको बना देगी, गैमेटोफाइट को बना देगी। अभी हम करेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ब्रायोफाइट्स in general are little economic importance, इनका कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस नहीं है, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals। कुछ मोसेस ऐसे हैं कि वो मैमल्स, हर्बेसियस मींस हर्बीवोरस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। ये एनिमल्स फूड के फॉर्म में इन मोसेस को खाते हैं। स्फेग्नम जो है वो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वाला एकमात्र ब्रायोफाइट्स है। इसको ड्राई करके और इसे पीट में चेंज कर लिया जाता है, जिसको फ्यूल के फॉर्म में भी यूज करते हैं। ये स्फेग्नम जो है इसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो लिविंग मटेरियल है उनके ट्रांसशिपमेंट के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस स्फेग्नम का यूज किया जाता है। मोसेस अलोंग विद लाइकेन्स आर द फर्स्ट। हमने इनका कहा था इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनका बहुत ज़्यादा है, ये प्लांट सक्सीशन में हेल्पफुल होते हैं। मोसेस जो ब्रायोफाइट्स हैं वो लाइकेन के साथ में सबसे पहले रॉक्स पे ग्रो करते हैं, बेयर और नेक्ड रॉक्स, जहाँ किसी तरीके का कोई प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकता, वहाँ सबसे पहले ये मोसेस जो ब्रायोफाइट्स हैं वो लाइकेन के साथ में वहाँ पे ग्रो करते हैं। ये क्या करते हैं, रॉक्स को डिकम्पोज करके और रॉक्स के ऊपर सॉइल की एक लेयर बना देते हैं, जिससे हायर प्लांट्स वहां पर ग्रोथ करने लगते हैं। तो इस तरीके से नेक्ड और बेयर रॉक्स पर प्लांट सक्सीशन से अदर टाइप की प्लांट कम्युनिटीज वहां ग्रो करने लगती है। मोसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन सॉइल। मोसेस जो है वो मैट सॉइल के ऊपर एक मोटी मैट की तरह की एक लेयर बनाती है। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ये सॉइल इरोजन को रोकती है, सॉइल इरोजन को कम करती है, क्योंकि लैंड के ऊपर एक डेंस मैट के फॉर्म में उसको कवर करती है। अभी हम करें क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो दो इसकी मेनली क्लासेस हम बनाएंगे, लीवर वर्ड्स एंड मोसेस। लीवर वर्ड्स ग्रो यूजुअली इन मोइस्ट सैडी habitat such as bank of streams, marshy ground, damp soil and bark of trees। तो इस तरीके के मोइस्ट सैडी हैबिटेट्स में लीवर वर्ड्स ग्रोथ करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर वर्ड इज थैलोइड। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, अनडिफरेंशिएट है, थैलस के फॉर्म में है, थैलोइड है, जिसका हम एक एग्जांपल मार्केंशिया ले सकते हैं। द थैलस इज डोर्सिवेंट्रली एंड क्लोज्ड अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, अपने सबस्ट्रेटम से अटैच होता है राइजोइड की हेल्प से। हाँ, जो लीवर वर्ड्स में जो लीफी मेंबर्स है, जो डेवलप्ड मेंबर्स है, इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, टू रोज में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पे।
तो लीवरवर्ट्स की जो लीफी मेंबर्स है उनमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पर 2 रोज में लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होती है। नए इनमें ट्यूब स्टेम होगा, नए ट्यूब इनमें लीव्स होगी। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें लीफी मेंबर्स में प्रेजेंट होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन से होगा, जिनमें इनका थैलस जो है वो टूटकर नए ब्रायोफाइट्स को, नए लीवरवर्ट्स को बनाता है, या इनमें स्पेशल टाइप की सेल्स होगी, स्पेशल टाइप की बर्ड्स जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें हम जेमी कहते हैं, प्लूरल जेमी, सिंगुलर जेमा। तो ये क्या है, ये इनके थैलस में प्लांट बॉडी में बनने वाली जेमी जो है वो ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती है, जो उस प्लांट बॉडी यानी हम कहें कि थैलस के ऊपर स्पेशल रिसेप्टिकल्स, स्पेशल सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम जेमा कहते हैं। तो थैलस के ऊपर स्पेशल स्मॉल रिसेप्टिकल्स, सॉकेट जैसी स्ट्रक्चर्स होगी जिन्हें हम जेमा कप्स कहते हैं। उनमें ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स जेमी और जेमा बनते हैं। ये जेमी अपने थैलस से, अपने पेरेंट प्लांट बॉडी से डी अटैच होकर और जर्मिनेट होकर नए प्लांट को, इंडिविजुअल को बना देती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही थैलस पर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और ये अलग अलग थैलस पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इनका जो स्पोरोफाइट है जो किससे डेवलप होगा, जाइगोट से डेवलप होगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। इनके कैप्सूल पार्ट में मियोसिस या रिड्यूसिंग डिवीजन होता है, जिससे इसमें स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स इस सीटा से सेपरेट होकर और जर्मिनेट होकर नए फ्री लिविंग गैमेटोफाइट प्लांट को बना देते हैं। अभी इसमें सेकंड कैटेगरी है मोसेस, जो लीवरवर्ट्स से ज्यादा डेवलप्ड है। द प्रोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मोस, इसमें भी मोस की लाइफ साइकिल की भी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइट है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। ये गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो 2 स्टेजेस जो है उनमें प्रेजेंट होती है। फर्स्ट स्टेज इनकी प्रोटोनीमा स्टेज है, जो डेवलप होती है डायरेक्ट स्पोर्स। स्पोरोफाइट के कैप्सूल पार्ट में मियोसिस होगा, स्पोर बनेंगे। स्पोर के डेवलपमेंट से, डायरेक्टली डेवलपमेंट से क्या बनेगा, प्रोटोनीमा स्टेज, जो क्रीपिंग मींस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने वाली ग्रीन ब्रांचेड और फ्रीक्वेंटली फिलामेंट्स जैसी स्ट्रक्चर है। अभी इस प्रोटोनीमा स्टेज से लीफी स्ट्रक्चर, लीफी स्टेज बनेगी। जो सेकंड स्टेज होगी दे कंसिस्ट, अब ये वाली अपराइट होगी, सिलेंड्रिकल एक्सिस जैसी स्ट्रक्चर्स होगी और इन पे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है। फर्स्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने वाली है, ये वर्टिकल ग्रोथ करने वाली है, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर इस पे प्रेजेंट होती है। ये मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड की हेल्प से ये जो सेकंड स्टेज है वो अपने सबस्ट्रेटम से, सॉइल से अटैच होती है और इसी के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें फिर फ्रेगमेंटेशन से होता है, अदरवाइज बडिंग से। बडिंग में इनकी प्लांट बॉडी से एक आउटग्रोथ निकलता है जो बड़ा होकर डी अटैच होकर नए प्लांट को बना देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल आर्टिगोनियम, ये लीफ शूट्स जो है उनके टिप पार्ट अपेक्स पे, लीफ शूट्स के बिल्कुल टिप पे बनते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होगा एंथ्रीडियम में एंथीरोजोइड्स, आर्टिगोनियम में एग सेल, एंथीरोजोइड्स जो एंथ्रीडियम में बनता है वाटर की हेल्प से, आर्टिगोनियम में फीमेल गैमीट एग से फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट माइटोटिक डिवीजन से स्पोरोफाइट में डेवलप होता है, फिर वही उसमें 3 पार्ट्स फुट, सीटा और कैप्सूल होते हैं। इसके कैप्सूल पार्ट में क्या बनते हैं, मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जो है वो इस कैप्सूल से सेपरेट होते हैं, इनका डिस्पर्जन होता है और जर्मिनेट होकर नए प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थैलस को बना देते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्ना।